भारत विश्व गुरु बना रहे हैं मोदी जी, और नए सांसद भवन होते हुए भी नए सांसद भवन का उद्घाटन तो नए भारत का वो नए किडनैपिंग अड्डा का उद्घाटन किया है मोदी। कारण ये है कि मोदी जी लोग BFN GMX के माध्यम से पब्लिक पे गुलामी प्रूफ, तो इस तरह से ये लोग कब्जा प्रूफ कर रहे हैं भारत पे। तरह तरह की जो है ये लोग प्रूफिंग कर रहे हैं, मेरे बैंक अकाउंट वगैरह सारे सीज हो गए है ना। तरह तरह से डिमोरलाइज करके रखते हैं ये लोग पब्लिक को। राजधानी दिल्ली में कई तरीके के सवाल उठते हैं। सवाल जो है वो अभी 2 दिन पहले जो है वो नए भारत का निर्माण हुआ, ये भी एक सवाल है। यहाँ पर बहुत सारी राजनीतिक जो अपोजिशन की पार्टियां हैं उनका कहना है कि जो द्रौपदी राष्ट्रपति मुर्मू है वो नहीं आई। ऐसे में और अभी 2 दिन पहले की ही जो बात है आपको बता देंगे, तो साक्षी का जो केस आया उस पर भी। ऐसे में हमारे साथ यहाँ पर एक मेहमान हैं, इनसे बातचीत करते हैं और कई सारे सवालों के जवाब जो हैं वो इनसे लेते हैं। राजनीतिक सवाल भी होंगे और ये बातचीत करते हैं। आप जंतर मंतर पर खड़े हैं, क्यों? जी, जंतर मंतर पे मैं खड़ा हूँ मैडम राइट टू रिजेक्ट के प्रचार प्रसार में, कि यहाँ पे जो भी प्रोटेस्टर आते हैं अपने अपने मांग को लेके, और उनकी मांगे नहीं मानी जा रही है। बरसों से लोग आते जाते होंगे यहाँ पे और उनकी मांग नहीं मानी जाती है। तो उन सब से मेरा संबोधन है कि अब तो नागरिकों को अपना अधिकार मिला है राइट टू रिजेक्ट। आप राइट टू रिजेक्ट का बटन दबा के इन पार्टियों को वोट न दे के राइट टू रिजेक्ट का बटन, ये राइट टू रिजेक्ट का बटन मतलब क्या राजनीतिक मुद्दे को लेके आप आ रहे हैं कि इनको वोट नहीं दे रहे हैं? क्योंकि आपका तुरंत राइट टू रिजेक्ट के बाद जस्ट आपका एक नया राजनीतिक मुद्दा क्या होता है कि हर आदमी जो प्रोटेस्ट करने आता है और उसकी मांगे मानी नहीं जाती है, तो आप यहाँ पे आके भीड़ इकट्ठा कर दोगे। पानी पीना है? ओके। आप यहाँ पे आके भीड़ इकट्ठा कर दोगे, ये भी सही नहीं है ना। और 2-4-10 आदमी को ला के यहाँ पे आप प्रोटेस्ट कर दोगे, इससे आपकी मांग मान ली जाएगी, ऐसा भी संभव नहीं है। जहाँ दिन दहाड़े इंडिया गेट से किडनैपिंग करवा रहे हैं मोदी जी, वहाँ मोदी जी किडनैपिंग करवा रहे हैं? मोदी जी, मैं तो मोदी जी का ही नाम लेता हूँ मैडम। हाँ, क्योंकि मतलब किडनैपिंग होती है इंडिया गेट से, हाँ, ठीक है, और करवा रहे हैं मोदी जी। प्लान बॉस मोदी जी हैं। अच्छा, वो आम जनता की अगर किडनैपिंग होती है तो उसका प्लान मोदी जी वहाँ से बैठ के करेंगे? उसका कारण ये है कि मोदी जी लोग BFN GMX के माध्यम से पब्लिक पे गुलामी प्रूफ। थोड़ा सा ब्रीफ कर दीजिए BFN GMX। नो ब्रीफ क्या कर दूं? मतलब इसको थोड़ा सा बता दीजिए, एक्सप्लेन कर दीजिए। एक्सप्लेन BFN GMX का एक्सप्लेन तो नहीं होगा मैडम, मीडियम। ठीक है। वो मतलब एब्यूज टाइप ये हो गया ना, सेक्सुअल लैंग्वेज है, तो ज़्यादा सबको इतना एजुकेशन है। तो इस तरह से ये लोग कब्जा प्रूफ कर रहे हैं भारत पे। हाँ, कब्जा इस तरह से गुलामी ही होता है ना। और किसी के लीगल मांग को तो ये मान नहीं। मैं तो अभी बोर्ड पार के आया हूँ इनका, ये क्या बोलते हैं यहाँ पे, पालिका के साथ में जो बोर्डें लगा रखी है मोदी जी ने, हाँ, वो सारा फाड़ दिया मैंने आज। आपने मतलब बैरिकेडिंग जो है वो दिल्ली पुलिस ने लगा रखी है? बैरिकेडिंग तो ये दिल्ली पुलिस की है ना। इस पर बोर्ड जो है वो लगा रखा है? नहीं, इस दिल्ली पुलिस वाले बोर्ड को नहीं, जो वो पालिका पर लगे बोर्ड को फाड़ के आए हैं। हाँ, जो NDMC के उस पे बात, हाँ, उसको फाड़ के आया हूँ अपना विरोध दर्ज करने के लिए कि आखिर ये लोग वर्ल्ड गवर्नमेंट नहीं बना रहे हैं। और बेवजह का कब्जा प्रूफ, क्रिमिनलिटी प्रूफ, गुलामी प्रूफ, दिन दिहाड़े किडनैपिंग, कि आप कोई क्या कर लेगा मेरा, ऐसा घमंड है मोदी जी लोगों का। मैं मतलब अंदर से भी जानता हूँ मैं मोदी जी को, तो ऐसा घमंड है, कोई मेरा कुछ कर ही नहीं सकता, मेरा जो मर्जी आएगा वो करूँगा। ये खाली मोदी जी को करें कि बीजेपी पूरी पार्टी को करें? बीजेपी को क्यों ब्लेम करोगे? पावर तो मोदी का है ना, और बाकी सारे तो सहयोगी हैं। आप यहाँ पे माइक लेके खड़े हो और ये यहाँ पे कैमरा लेके खड़े हैं, सहयोगी हो ना। वैसे मोदी जी का पावर है, नाम तो मोदी जी का ही चलता है, अब बाकी सारे पावर में जो है सहयोगी हैं। अब उसमें से जो मास्टरमाइंड होता है ये मोदी जी हैं, और इसको डायरेक्ट कर रहे हैं प्रणब मुखर्जी। और प्रणब मुखर्जी का जो है वो मीडिया आउट है कि मार गया है ना। इस चक्कर में जो है एक बार बहुत बड़े बड़े चेहरों का नाम लेके आप एक ही चेहरा नाम लेता हूँ मैडम, मैं मोदी का नाम लेता हूँ, मोदी जी का, बिकॉज ये सब जो हो रहा है मेरे साथ भी कुछ हुआ है, मैंने आपको लेटर भी दिया है, उसको आप पढ़िएगा और खुद ही को मनन कीजिएगा कि आखिर ये कुमार झा जो हम लोगों को मिला है वो क्या बोल के गया है और क्या लेटर दे के गया, और उस पर क्वेश्चन बनाइए। और उस चीज़ का सॉल्यूशन जब भारत विश्व गुरु बना रहे हैं मोदी जी, और नए सांसद भवन होते हुए
भी नए संसद भवन का उद्घाटन वो तो किडनैपिंग नए भारत का उद्घाटन, वो ना वो नए किडनैपिंग अड्डा का उद्घाटन किया है मोदी जी वो ने। संसद भवन है, वहाँ पर जो है वो सांसद बैठेंगे, आप कह रहे हैं किडनैपिंग का अड्डा है। सुनो अभी लोग साक्षी मलिक लोगों को जो लेके गए हैं ना, वो भी लगता है अब वहीं लेके गए होंगे, क्योंकि ये लोग अपना अपना अड्डा कहाँ बना के साक्षी बैठे। मलिक को कहाँ ले गए? अब कहाँ ले गए इसका नए जानकारी वाले तो- संसद भवन किडनैपिंग पुलिस वाले तो कोई जवाब दे नहीं रहा है, और मेरा अपना सिक्स सेंस कह रहा है कि ये वहीं पे मैच कर रहे हैं। कहाँ? नए सांसद उसी का घेराव कर मतलब वो नए संसद भवन पे इनको लेके जाएंगे। और नए संसद भवन में बनाया क्यों है बॉस, ये बताओ ना, आपके पास कितने सांसद हैं? तो क्या जो अभी जो हमारे सांसद भवन है, जो अंबेडकर जी का बनाया हुआ 0 बिल्डिंग है, वो 2-3 मंजिल का है। अब भारत में कितने सांसद हैं भाई? सांसदों के अलावा सांसद भवन में किसी की एंट्री होती सांसद है? की सीटों को बढ़ा रहे हैं ना, वो उनका कहना है। जैसे पहले क्या था कि जितने सांसद थे उसको बढ़ा के हम 888 कर दिए। तो ऐसे में क्या होगा कि जो हमारा भारत देश है वो एक नया भारत देश का मोड़ लेगा। कैसे मैडम नया भारत? सांसदों की आपको आप बढ़ा देंगे तो ये झगड़े छोटे छोटे, जैसे क्या बोलते हैं आप, गाँवों में सांसद बिठा दीजिए। ऐसा हो सकता है कि हमारे मधुबनी एक डिस्ट्रिक्ट में 2-2 सांसद बिठा रखे हैं इन्होंने। एक डिस्ट्रिक्ट में एक सांसद होता है, हमारे डिस्ट्रिक्ट में 2-2 सांसद बिठा रखे हैं इन्होंने। गांव का बॉर्डर बना। ऐसा क्यों? आप लोगों ने कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया कि एक डिस्ट्रिक्ट में 2 सांसद कैसे? ऑब्जेक्शन कैसे करोगे? ये तो राष्ट्रपति भवन से डायरेक्ट तो 2 क्यों बैठे? वही क्राइम प्रूफ करने के लिए। क्राइम प्रूफ करने के, मान लीजिए एक गांव जो है आप बीजेपी को सपोर्ट कर रहा है, एक गांव कांग्रेस को सपोर्ट करता है, एक गांव जनता दल यू को सपोर्ट करता है ना। तो अब दोनों को बांट दो। तो ऐसा भी तो हो सकता है ना, जैसे वहाँ उस डिस्ट्रिक्ट में क्या है कि 2 सांसद हैं, तो वो और अच्छा काम करेंगे कंपेयर टू उनके जहाँ पर एक डिस्ट्रिक्ट में एक सांसद है। काम जो आपको सेंटर से, राष्ट्रपति भवन से IAS IPS जो काम सैंक्शन करते हैं, वो काम हो रहा है। इन पॉलिटिशियंस का जो ऑफिस खर्चा मिलता है लाखों रुपए का, चाहे आप मुखिया को ले लो, MLO को ले लो, काउंसलर को ले लो, MP को ले लो। मुखिया को 10 लाख रुपए का ऑफिस खर्चा मिलता है मैडम, और 1 रुपया एक चाय नहीं पिलाता पब्लिक को मुखिया। ऐसे हालात है हमारे भारत के। MLA का मुझे लगता है 20 लाख रुपए का ऑफिस खर्चा है। कोई आप लोगों को भी कोई जानकर, मेरा कैलकुलेशन कम ज़्यादा हो सकता है। MP का शायद 40 लाख का है, CM का 50 लाख के आसपास का है। ये ऑफिस खर्चा मिलता है। इसके बाद इन लोगों को फंड मिलता है करोड़ों का कि आप समाज पे खर्च करो, समाज विकास पे खर्च करो। लेकिन आपको क्या लगता है क्या विकास हो रहा है? ये 2-2, 4-4 रुपये स्क्वायर फुट में ये पत्थर बिछते हैं, जगह जगह पत्थर बिछा के जो है नए भारत का निर्माण कर रहे हैं ये। और एक सांसद भवन होते हुए भी करोड़ों रुपए का वेस्टेज किया है नए सांसद भवन में मोदी जी ने। मतलब उन्होंने नए संसद जो है, 1200 करोड़ नया संसद बनवाया, नया भारत का निर्माण कर रहे हैं। आपको लग रहा है कि वो वेस्ट? बाबा रे बाबा, नए भारत का निर्माण जो कर रहे हैं ये मोदी जी उल्लू बना रहे हैं। एक दिन मैंने गाली दिया मोदी जी को, मेरा आमने सामने भी है मोदी जी से, गाली भी दे तो ऐसा झगड़ा है मेरा मोदी जी से, है ना। क्योंकि आप गाली दे देंगे प्रधानमंत्री? गाली दे दी मैंने, यहाँ भी कैमरे में भी गाली दे दिया, दे देंगे। और मैं डायरेक्टर ऑफ वर्ल्ड हूँ, ऐसा कॉन्फिडेंस। आपको पर्चा दिया, उस पर्चे को प्रूफ कीजिए। तो आप प्रधानमंत्री को ऐसे गाली दे देंगे? गाली ही देना पड़ेगा, और कर क्या सकते हैं आप ये बताइए। मैं यहाँ पे भीड़ तो इकट्ठा करूँगा नहीं, समझ रहे हैं। कमिश्नर की मीटिंग मिल नहीं रही है, सुप्रीम कोर्ट में कोई सुनवाई है नहीं, स्टैंप लगा, सुनवाई नहीं होगी तो ऐसे गाली देंगे? किसी भी सीनियर अफसर को ऐसे गाली दे देंगे? सीनियर अफसर को? नो। अच्छा, वो देश के प्रधानमंत्री, आप उनको गाली देंगे? प्रधानमंत्री का क्या मतलब है भाई? ठेकेदार। वो ठेकेदार हाँ, प्रधानमंत्री। लैंग्वेज आप यूज कर रहे हैं? यही लैंग्वेज आप इसको आउट करो, यही लैंग्वेज है। आप अगर इस पे केस दर्ज हो जाता है तो आप केस दर्ज करवाओ, यही लैंग्वेज है। आप यहाँ खड़े रहेंगे, मतलब अगर प्रधानमंत्री के लिए ये लैंग्वेज यूज करेंगे तो आप जंतर मंतर पर, आपको लगता है? 10 साल से ये लैंग्वेज यूज कर रहा हूँ। क्या नाम है आपका? नाम ठीक है, नहीं बताएं। ओके, तो 10 साल से मैंने पहले ट्विटर के माध्यम से ये स्ट्राइक किया, अब्यूज स्ट्राइक किया हुआ है मैंने, है ना। तो ट्विटर के माध्यम से कुछ नहीं हुआ, फिर वहाँ से राष्ट्रपति भवन से एक लेटर भी मिला हुआ है मुझे, है ना। स्थितियाँ जो लगातार बन रही हैं, बीजेपी का कहना है कि हम काम कर रहे हैं, जो अपोजिशन की पार्टियां हैं उनका कहना है कि काम नहीं कर रही हैं। ऐसे में आपको क्या लगता है कि सरकार बदलेगी? बहुत सरकार काम कर रहे हैं। पहले मैं इस पे रोशनी डाल देता हूँ मिसेज मीडिया, कि मोदी जी काम कर रहे हैं तो ये IAS IPS जो इतने सारे होते हैं राष्ट्रपति भवन में, वो क्या करते हैं? ये लोग सिर्फ वाहवाही ले लेते हैं, समझ रहे हो। काम तो
IAS IPS करते हैं, करवाते हैं, ठेका निकालते हैं, सैंक्शन करते हैं, और ये मोटे मोटे काम जो होते हैं ना, ये लोग घोटाला कर देते हैं, ठेकेदार लोग। मतलब प्रधानमंत्री जी हो गए, अभी ठेकेदार हो गए नंबर 1 भारत के, ये अपना घोटाला करके अपने खजाने में डाल लेते हैं, पब्लिक के खजाने में। लोकप्रिय नेता है सर। अरे काहे का लोकप्रिय बताइए तो। आप मोदी जी को WHM एंड WB का मतलब नहीं पता है, वर्ल्ड गवर्नमेंट एंड वर्ल्ड वैल्यू का मतलब नहीं पता है, और लोकप्रिय नेता हो गए। आपको वर्ल्ड गवर्नमेंट एंड वर्ल्ड वैल्यू का मतलब नहीं पता, आपको प्रधानमंत्री बनना है। वर्ल्ड गवर्नमेंट एंड वर्ल्ड वैल्यू का प्लान मार्केटर हूँ मैं, काम की बात कर रहा हूँ, जिसका पर्चा भी मैंने बांटा है। मोदी जी का भी स्टैंप, मतलब प्रधानमंत्री कार्यालय का भी स्टैंप है मेरे पास, होम मिनिस्ट्री का भी है, कमिश्नर ऑफिस का तो बांट ही रहा हूँ मैं, सुप्रीम कोर्ट का भी है, राष्ट्रपति भवन से एक लेटर भी मिला हुआ, प्रतिवेदन लेटर। लेकिन सुनवाई तो कुछ नहीं है ना। और जब सुनवाई नहीं है और तरह तरह की जो है ये लोग प्रूफिंग कर रहे हैं, मेरे बैंक अकाउंट वगैरह सारे सीज हो गए हैं, है ना। तरह तरह से डिमोरलाइज करके रखते हैं ये लोग पब्लिक को। तो जब आप पब्लिक को डिमोरलाइज करके रखेंगे, सपोर्टर्स को डिमोरलाइज करके रखेंगे, तो सपोर्टर्स क्या करेगा? आपका वोट नहीं फाड़ेगा, आपको राइट टू रिजेक्ट नहीं करेगा, आपको वोट क्यों देगा? सवाल ये बनता है ना मैडम कि पब्लिक आपको वोट क्यों देगा। और इस तरह का झगड़ा है कि अगर मोदी जी को वर्ल्ड गवर्नमेंट एंड वर्ल्ड वैल्यू का एजुकेशन नहीं है तो फिर वो प्रधानमंत्री बनने के लायक नहीं है। उनको जाके जो गांव में जो है वो घास छीलने लग जाना चाहिए, समझे। एक भैंस राहुल गांधी की तरह आप भी जो है प्रधानमंत्री के एजुकेशन पर सवाल उठा रहे हैं। मैडम, एक तो प्रधानमंत्री जी के पास कोई ओरिजिनल डिग्री तो है नहीं, 6-7 क्लास के पढ़े हुए, चाय की दुकान चलाई हुई है, पापा की चाय की दुकान चलाया करते थे हमारे मोदी जी गोधरा में, है ना। और उसके बाद नेतागिरी में आ गए हैं, वोट पे कब्जा किया है गुलामी के माध्यम से, तो अब मोदी जी प्रधानमंत्री बन गए हैं। और प्रधानमंत्री भी बन गए हैं तो पब्लिक ने सपोर्ट किया है ना बॉस। हमने सपोर्ट किया, कुमार झा ने सपोर्ट किया, मिसेज मीडिया ने सपोर्ट किया, मिस्टर मीडिया ने सपोर्ट किया है ना, तब जाके प्रधानमंत्री बन गए, है ना। और आप मीडिया का बात नहीं सुन रहे हो, मीडिया भी डिमोरलाइज है आज के डेट में। मीडिया के कई लोग ऐसे होंगे जो गुलामी में होंगे, BF और GMX के माध्यम से गुलामी ही उनकी मजबूरी होगी। आज जो पुराने, आप ये बताइए कि केंद्र में सरकार दोबारा इनकी आएगी कि नहीं? मैं तो ब्रह्मा विष्णु महेश हमारे ये नागरिकगण हैं, इन सब से हाथ जोड़ के करबद्ध प्रार्थना करता हूँ कि बॉस मोदी हटाओ, देश बचाओ। राइट टू रिजेक्ट मोदी लाओ, देश बचाओ। राइट नो राइट टू रिजेक्ट गिराओ और अपना राजस्व बनाओ, अपना किंगडम जगाओ। इन भ्रष्ट नेताओं को वोट दोगे तो ये लूटपाट ही चलता रहेगा, ये बलात्कार ही चलता रहेगा। ये तो कभी एक केस यहाँ पे आया था विश्व हिंदू परिषद वालों का, लेके आए, प्रोटेस्ट करने आए थे। तो ऐसा प्रोटेस्ट तो मैं करता नहीं हूँ, लेकिन ये केसेज आए हुए, साक्षी मलिक का केस है, ऐसे 16 दिसंबर वो निर्भया कांड है, ये सारा क्या लगता है? ये बलात्कार है? अरे यार, ये घृणित काम है, ये विचित्रता है। एक तो होता है कि सेक्सुअल हरासमेंट कर दिया किसी ने, वो अलग ही हो गया। छेड़छाड़ का केस होता है, वो अलग ही है। निर्भया कांड क्या है? ये निर्भया कांड के भी मोदी जी मास्टरमाइंड हैं। कोई मानेगा इस बात मतलब को? कोई कांड हो जाता है उसको आप तुरंत मोदी जी को क्राइम प्रूफ करके ये वोट बैंक पे जो है वो कब्जा करते हैं ये लोग। वोट बैंक एक तो इमोशनली या अटैचमेंट से वोट बैंक बनता है, और एक वोट बैंक बनता है प्रेशर से। आपको डरा धमका दिया या आपको 200-400-500 रुपया दे दिया तो आप वोट दे देते हैं। सबके साथ ही ऐसा होता है। लेकिन मैं नागरिकों से ये आह्वान करूंगा कि आप लोग डराने धमकाने से और जो है पैसा लेने से अगर मिलता है तो ले लीजिए, लेकिन वोट राइट मिलता है तो ले लीजिए। क्या करेगा? वो हिस्सा है, वही हिस्सा बनता है। अगर कोई राजनीतिक पार्टी पैसा दे के वोट ले रही तो आप कहेंगे कि मिलता है तो वोट लीजिए। सुनो ना, अब जो है, जो जीती हुई पार्टी है वो जीती हुई जो पार्टी है वो लाखों करोड़ों कमाती है। आपको क्या लगता है मोदी जी जो हैं लोगों को बताते जा रहे हैं कि मैं साधु हूँ, खरबों के मालिक हैं ये मोदी जी। और 2550 जो है कंपनी फैक्ट्रियां हैं इनकी, है ना। और लोगों को कह रहे हैं कि मेरा कुछ झोला उठाएंगे, चले जाएंगे। और मतलब वही है ना कि पब्लिक को उल्लू बनाना बहुत बखूबी जानते हैं मोदी जी, और पब्लिक को डराना भी जानते हैं। तो जो डर गए सो तो डर ही रहे हैं, और जो नहीं डरे तो उनके पास अपना ही प्लान है, तो वो डरेंगे भी नहीं।
और जिनके पास जो डर गए तो वो अपना ठीक है, जैसे आपके बात पे वापस आते हैं और ये कहते हैं कि राजनीतिक पार्टियां अगर पैसा दे रही हैं तो वापस तो उसको ले लें और पैसा ले लो, वो पब्लिक का हिस्सा है यार। सारा पैसा ये पॉलिटिशियंस जो हैं वो घोटाला करके रखते हैं। तो तुरंत बिक जाए, तुरंत पैसा लेके वोट दे दें। भाई अब कांग्रेस आया, कांग्रेस का बंदा आया, MP आया, MLA आया और बोला भाई मिस्टर मीडिया 500 रुपया रखो यार, चाय पानी पी लेना, जस्ट लाइक दैट मैं पब्लिक का इनकम करवाऊंगा, है ना। तो अब मिस्टर मीडिया अरे यार 500 रुपया रखूंगा नहीं, फेंक दूंगा उसको मैं। अच्छा, नहीं फेंकेगा कोई भी नहीं, कुत्ता बिल्ली भी नहीं वोट फेंकेगा की यार। बात करिए, वोट। हाँ वोट की बात करो, 500 वोट हाँ हो गया, फिर बीजेपी वाले आ जाते हैं ना बस। अब उन्होंने भी 500 रुपया दे, वो भी लेके रख लो भाई। उधर से और RJD वाले भी आ गए, वो भी 500 रुपया दे, वो भी लेके रख लो। हम पैसे के लिए क्यों मना करेंगे भाई, लेकिन वोट डालेंगे अपने मिजाज से, अपना किंगडम सजा के वोट डालेंगे। इनकम हो रहा है तो इनकम को तो कौन मना करेगा, कोई मना नहीं करता मैडम। हर आदमी जो है पैसा कमाने के लिए ही बैठा हुआ है ना, और पैसा ही सक्सेस